अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भाई सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने और एक नए वीडियो में, जहां आज हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले और जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली बात आपको पता ही होगा कि अगर फिजिक्स को आपको समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सर इसकी लैंग्वेज क्या है? सिंपल मैं कहूं, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो इसी को आप मान सकते हो ये है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आ रहा है तो आपकी फिजिक्स बहुत कमजोर रहने वाली है। तो जरूरी है कि अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ के ही जाना है। तो इसीलिए जो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है डिफरेंशिएशन। सर कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है जहां डिफरेंशिएशन यूज होगा? मैं ये कहूं ऐसा है ही नहीं कोई चैप्टर जहां यूज ना हो, हर एक में यूज होता है, हर एक में आपको डिफरेंशिएशन के कांसेप्ट्स या उसका यूज करना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आइए समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। सर सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो कुछ टर्म्स यहां पे आप जानेंगे। आई नो के आपको ये टर्म्स जो है ऑलरेडी पता भी होंगे। सर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो जरा देखिए, अगर यहां से सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल। सर वेरिएबल किस चीज को कहते हैं? तो सिंपल मैं कहूं, अगर मैं यहां पे x लिखूं तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, सो ऑन। क्लियर? सो ऑन मतलब यहां पे x का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। सर अगर x का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, मतलब x का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम सिंपल नाम देते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज। क्लियर? यानी कि जो कोई भी वैल्यू ले सकता है सर उसको आप क्या कह सकते हो? वेरिएबल क्वांटिटी। क्लियर? तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, a quantity can take different values called variable। क्लियर? और जो अल्फाबेट्स में अगर आप देखोगे, मेनली जो लास्ट वाले अल्फाबेट्स है, x है, y है, z है, इनको ही आप रिप्रेजेंट करते हो या यूज करते हो इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। क्लियर? तो दे आर रिप्रेजेंट्स बाय x, y एंड z। तो इसी तरह से अगर आपसे मैं कहूं सर कांस्टेंट क्या होता है, एज यू नो कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू जो है वो क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, चेंज ना हो, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। लेटर पे अगर हम पाई की बात करेंगे, सर पाई का वैल्यू जो है दैट्स 3.14। क्लियर? तो इसका वैल्यू जब भी आप पाई यूज करते हो कहीं जगह तो यही वैल्यू पुट करते हो, कोई वैल्यू इसकी चेंज नहीं करते हो आप, दैट मींस की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। इट मींस ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या नाम दे सकते हो? कांस्टेंट। और मैनली अगर आप देखोगे ज्यादातर हम जो अल्फाबेट्स ए है, बी है, सी है, जो पहले वाले अल्फाबेट्स है उनको ही आप यूज करते हो इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट्स। क्लियर? तो यहां पे सिंपल वेरिएबल था, कांस्टेंट था। नेक्स्ट चीज यहां पे अगर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, वो है सबसे पहले फंक्शन। सर ये फंक्शन क्या चीज है? क्लियर? तो सिंपल मैं एक इक्वेशन यहां पे लिखूंगा, लेटर बी मैंने एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है बेटा? तो यहां पे अगर मैं पुट करूं x इक्वल टू 1 तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट सर यहां पे y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 into 1 दैट्स इक्वल टू 2। सर x का वैल्यू अगर आप 2 दोगे तो y ऑब्वियसली 4 आएगा जब यहां पे यूज करोगे। सर x का वैल्यू 3 दोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 6। सो ऑन, जब x का वैल्यू आप 4 दोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है बेटा? तो यहां पे अगर आप देखोगे कोई भी x का वैल्यू जब आप लेते हो तो उस x के वैल्यू पे अगर आप देखोगे यहां पे y जो है वो डिफाइंड है, यानी कि y का एक यूनिक वैल्यू आ रहा है। ठीक? हर एक x के वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू जो है y के लिए डिफाइंड है।
जब भी ऐसा कुछ हो कि एक क्वांटिटी का यूनिक वैल्यू मिल रहा होगा आपको किसी भी वेरिएबल के वैल्यू पे, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू पे, तब जाके आप कह सकते हो ये जो y है, ये y जो है ये x की फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x। सिंपली मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहां पे अगर आप लिख रहे हो एक इक्वेशन, तो x का कोई भी वैल्यू जब आप यहां पे लोगे तो उस x के वैल्यू के लिए यहां पे एक यूनिक वैल्यू y का आपको मिल रहा है। जब भी ऐसा हो तब आप लिख सकते हो y जो है ये फंक्शन है किस चीज की, x की। तो यही चीज अगर यहां पे आप देखोगे, a quantity y is called function of variable x। आप y को कह सकते हो फंक्शन किस चीज की, x की। कब, if corresponding to any given value of x। अगर आप x का कोई भी वैल्यू लोगे, उस x के वैल्यू के लिए there exists a single definite value of y। वहां एग्जिस्ट करेगा क्या, y का एक सिंगल वैल्यू। मतलब आप जरा गौर कीजिए, आपने यहां पे x इक्वल 2 लिया, तो इस 2 के लिए यहां पे y का एक यूनिक वैल्यू डिफाइंड है, दैट इज 4। तब जाके आप कह सकते हो y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आई होप आपने फंक्शन को समझा होगा इस एग्जांपल से। सर अब इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते? तो अगर आप देखोगे, मुझे अगर यहां पे लिखना है y जो है दैट्स अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहां पे y इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x, यहां पे y जो है ये फंक्शन है किस चीज की, x की। लेट इट बी, मैं और एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स यहां पे आप लिख सकते हो ये जो y है ये फंक्शन है किस चीज की, x की। नो सर, इट्स द फंक्शन ऑफ t। यहां पे अगर आप देखोगे कौन से वैल्यू की बात करोगे, आप t के वैल्यू की बात करोगे। सर हर एक t के लिए यहां पे y का एक यूनिक वैल्यू होगा, ठीक है बेटा। दैट मीन्स आप कह सकते हो y जो है ये फंक्शन है किस चीज की, टाइम की या t की, व्हाटएवर t क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो सिंपली आप एक फंक्शन जो है कैसे भी लिखोगे, अगर मैं यहां पे और एक एग्जांपल लिखूंगा, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर या 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पे अगर आप देखोगे आप लिख सकते हो x जो है दैट्स द फंक्शन ऑफ t, दैट्स द फंक्शन ऑफ t। यानी कि t के किसी भी वैल्यू पे यहां x का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। जब भी ऐसा हो तब आप लिख सकते हो दिस क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर? आई होप आप इसको समझे होंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे जो मेन टॉपिक है आज का वो है डिफरेंशिएशन। क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन है क्या चीज, इसको समझने के लिए आपको जरा यहां गौर करना पड़ेगा। मैं यहां पे सिंपल 2 एग्जांपल लिखूंगा, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है बेटा। और दूसरी एग्जांपल यहां पे लिखूंगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक। सर चलिए x का वैल्यू यहां पे 1 दोगे तो y क्या मिलेगा, 2। सर x का वैल्यू 2 दोगे y मिलेगा 4। सर x का वैल्यू आप 3 दोगे तो y का वैल्यू आएगा 6। x का वैल्यू 4 दोगे तो y आएगा 8, ठीक है। तो अगर यही चीज इस वाली इक्वेशन में या इस वाले फंक्शन में हम पुट करेंगे, x का वैल्यू हम 1 देंगे तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। सर x का वैल्यू 2 दोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। सर x का वैल्यू 3 दोगे तो y इज इक्वल टू 9 आएगा। सर x का वैल्यू 4 दोगे तो y जो है दैट्स इक्वल टू 16। इसी तरह से x अगर आप 5 दोगे तो y आएगा 25। तो यहां पे अगर आप देखोगे x इज इक्वल टू 5 दोगे तो y इज इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। तो क्या किया आपने यहां पे, जरा देखिए, गौर से देखिए। सर यहां पे हो क्या रहा है, x को आप चेंज कर रहे हो, x को आप चेंज कर रहे हो विथ
उसकी चेंज होने की वजह से, x के चेंज होने की वजह से y also changes, y also changes, y also changes. ओके सर, यानी कि x जब चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है. तो यहां पे भी अगर आप देखोगे सर, यहां पे भी x क्या हो रहा है, चेंज ही हो रहा है. सर क्या y भी चेंज हो रहा है, y also changes, also y changes. यस सर, क्लियर. सेम चीज, यहां x चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से, यहां x चेंज हो रहा है उसकी वजह से y चेंज हो रहा है. बट यहां पे क्वेश्चन है, अगर आपसे मैं पूछूं सर कौन कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, सर यहां पे y अगर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे भी y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, बट रेट ऑफ चेंज किस में ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज किस में ज्यादा है. क्या निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे, रेट ऑफ चेंज, rate of change of one physical quantity with respect to another physical quantity. एक फिजिकल क्वांटिटी या एक वेरिएबल, या आप सिंपल यहां पे कह सकते हो y जो है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x. इसकी जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये बताने के लिए आपसे पूछा गया है. सर जब ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप उस टाइम निकालते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x. क्या निकालते हो, डेल्टा y बाई डेल्टा x. यानी कि यहां पे इसको आप नाम देते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज. क्लियर. मतलब कभी भी आपसे पूछा जाएगा किसी भी क्वांटिटी में, जब कोई आप ऐसी सिचुएशन देखोगे या आइसोलेशन देखोगे दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान, एक चेंज होने से दूसरा चेंज होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ चेंज आप कैलकुलेट कीजिए. सर अगर आप डेल्टा वाई, सर वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सर उसके लिए मैंने फॉर्मूला जो दी है दैट्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. जरा इसको समझते हैं. सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब सर इसका वैल्यू जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. मतलब जरा देखिए, मैंने अगर यहां पे y इज इक्वल टू एक्स के लिखा और मैं कह रहा हूं x जो है वो चेंज हो रहा है, x जो है वो चेंज हो रहा है कहां से, फ्रॉम 1 टू 3, फ्रॉम 1 टू 3. इनके पहले x का वैल्यू 1 था, फिर लास्ट में x का वैल्यू क्या बन गया 3. तो 1 से 3 जब ये चेंज हो रहा है तो आप कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ऑब्वियसली जब आप x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा ना, ठीक है. और y जब चेंज होगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए यानी कि y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x. जब भी ऐसी सिचुएशन है तब जाके आप निकालते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x, जब भी ऐसी चेंज हो. क्लियर. सर इसको हम क्या कहते थे, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज. क्लियर. ओके. पर दिक्कत यहां पे तब आई जब इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूं कि x तो चेंज हो रहा है, x तो चेंज हो रहा है, सर कहां से, 1 से लेकर कहां तक, 1.0000001, इतनी चेंज आ रही है. क्लियर. मतलब यहां पे 1 तो चेंज हो गया, सर कितना चेंज हो गया, नेग्लिजिबल चेंज आ गई इसमें. ठीक है. तो अगर इसमें नेग्लिजिबल चेंज आ गई दैट मींस y में भी स्मॉल चेंज आएगी, y भी तो चेंज होगा. अब उस टाइम अगर आपसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाले एक फिजिकल क्वांटिटी की विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, तब जाके क्या आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x. जब आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर इनवैलिड आएगा, मतलब ये आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है बेटा. सर इससे पहले आपने तो यूज किया बट वहां पे क्या था, चेंज जब x हो रहा था ना, इसमें अच्छी खासी चेंज आ रही है, यानी कि 1 से 2 या 2 से 3, 1 से 4, 1 से 5 ऐसी चेंज आ रही थी. बट यहां पे तो x चेंज हुआ बट
नेग्लिजिबल चेंज आ गई, स्मॉल अमाउंट में चेंज हो गया, सर तब जाके आप ये निकालोगे? नो, अगर ये यूज करोगे तो इनवैलिड आएगा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है, न्यूटन ने दिया, जिसने कंसेप्ट लाया कैलकुलस का, और कैलकुलस में दो पार्ट्स होते हैं, एक है डिफरेंशिएशन का और दूसरा है इंटीग्रेशन का। तो यहां पे हमें आज डिफरेंशिएशन समझना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया? न्यूटन ने। उसने कहा कि ऐसी सिचुएशन में आप यूज कीजिए डिफरेंशिएशन। क्या यूज कीजिए? डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन अगर हम यूज करेंगे किस चीज के लिए निकालने के लिए? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। सेम मैं यहां पे लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है सर, फिर तो प्रॉब्लम क्या थी? यहां पे भी तो यही कर रहे थे ना, बट यहां पे जो चेंज हो रही थी ना वो एवरेज चेंज आप कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहां पे स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को आप यहां पे लिखते हो इंस्टेंटेनियस। क्या लिखते हो बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और इसी चीज को हम नाम देते क्या? डिफरेंशिएशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, सर डिफरेंशिएशन किस चीज के लिए यूज करते? कोई भी क्वांटिटी जब चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, वो चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हो डिफरेंशिएशन। सर उसके लिए तो पहले ये था, तो डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे कहा जब आप ये यूज करोगे तब दिक्कत आएगी ऐसे सिचुएशंस में। मतलब इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू, बट कौन सी वाली? एवरेज। और एवरेज तब जब एक्स लार्ज वैल्यू से चेंज हो, बट जब एक्स में या किसी भी क्वांटिटी में स्मॉल चेंज आ रही हो, नेग्लिजिबल चेंज आ रही हो, तब जाके आप ये यूज नहीं कर सकते हो। सर फिर क्या यूज करेंगे? सर उस टाइम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। सर डिफरेंशिएशन किस चीज के लिए अब यूज किया जाता है? रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। सर कौन सी रेट ऑफ चेंज? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि स्मॉल चेंज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। और अब सर ये डिफरेंशिएशन अगर हमें करनी है तो सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ इसका मीनिंग, या सिंपल मैं कहूं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो समझाई। ठीक। अब लिखते कैसे है? किसी भी फॉर एग्जांपल y जो है ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो आप लिखते हो dy by dx, dy by dx। मतलब जहां पे आप डेल्टा y by डेल्टा x लिखते थे, तो वहीं पे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा की जगह d लिख सकते हो। ठीक है। डेल्टा मतलब एवरेज और d मतलब इंस्टेंटेनियस। सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो आपने पहले लिखा था डेल्टा y by डेल्टा x, बट यहां पे हम लिमिट यूज करते डेल्टा x टेंड्स टू 0। मतलब जो चेंज x में हो रही है ना, वो स्मॉल चेंज हो रही है, वो टेंड करती है 0 की ओर। जरा यहां पे देखिए, जब यहां पे चेंज आप देखोगे, सर x में कितनी चेंज हुई है? तो x में चेंज हुई 0.00001, बहुत ही स्मॉल चेंज, टेंड करता है 0 की ओर। जब डेल्टा y बाय डेल्टा x को आप ऐसे लिमिट लगाओगे तो यही क्या बन रहा है? डिफरेंशिएशन। और लिखते कैसे? dy बाय dx। और यहां पे भी अगर आप देखोगे, ये जो dy बाय dx है, इसको आप कहते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अक्सर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है क्या चीज, इसको जरा देखिए। सर जिस तरह से आपने बाकी ऑपरेशंस में, जस्ट लाइक आप एडिशन करते हो, आप 2+3, जब भी आप किसी दो नंबर्स के दरमियान ये वाला ऑपरेटर देखते हो तो आपको सिंपल नजर आ रहा है, आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि यहां पे एडिशन करनी है।
क्लियर? मतलब इसको आप एडिशन ऑपरेटर कह सकते हो। अगर मैं यही लिखूं 3 - 2, मतलब जब भी ये यूज करते हैं कहीं भी, तो आप समझते हो सर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए ऑपरेटर है। इसी तरह से आप कैसे समझ सकते हो कि आपको डिफरेंशिएशन करनी है। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल लिखूं dx/dt, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की डिफरेंशिएशन करनी, किसके रेस्पेक्ट में? t, यानी कि x जो है वो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। और इसमें जो ये वाला है इसको आप देते हो नाम डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब आप सिंपल कहो d/dt हो सकता है, या d/dx हो सकता है, या d/dz हो सकता है। मतलब जो नीचे है वो ना उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब कौन चेंज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कौन सी फंक्शन है, y है, x है, z है, t है, कुछ भी हो सकता है। मतलब x में लिखूं 2t², यानी कि यहाँ x जो है वो फंक्शन है किस चीज की? t की। आप यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन करोगे। सर अगर यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो मतलब ऑपरेटर तो यही होगा। अब कभी आप d/dt लिख सकते हो, कभी आप d/dx लिख सकते हो, d/dz। जस्ट लाइक मैं कहूं यहां पे y इज इक्वल टू 2t² है। यहां पे कैलकुलेट कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। तो सर हम तो लिखेंगे सर dt लिखेंगे, dx लिखेंगे या dz लिखेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है dt, क्योंकि ये फंक्शन किसकी है? t की फंक्शन है। ओके सर यहां पे अगर आप देखोगे सर डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, यानी कि कैलकुलेट चेंज किस में करनी है? y में। तो आप लिखोगे dy/dt। सर अगर ये होगा x इज इक्वल टू 3t², तो क्या लिखोगे? dx/dx लिखेंगे? नो सर। तो क्या लिखेंगे सर? सर किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? t के रेस्पेक्ट। कौन चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है, तो dx/dt लिखोगे। सर अगर यहां पे z इज इक्वल टू 3t² होगा, या चलो 3x करते हैं, 3x² करते हैं। सर आप क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है। सर d/dt लिखेंगे, dx लिखेंगे, dz लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x, तो यहां पे x लिखोगे। सर कौन चेंज हो रहा है? z, तो यहां पे z लिखोगे। क्लियर? तो ऐसे लिखने का तरीका है डिफरेंशिएशन। अभी मैंने समझाया नहीं कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बस अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन बेटा है क्या? To calculate the instantaneous rate of change of one variable with respect to another, या one physical quantity with respect to another। सर वो तो हम डेल्टा y/डेल्टा x से ही कैलकुलेट करते, बट मैंने कहा ये आप यूज करोगे जब आप कैलकुलेट करना चाहोगे एवरेज चेंज। बट अगर आप इंस्टेंट स्मॉल नेग्लिजिबल चेंज अगर किसी में आ रही होगी, ठीक, तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तब जाके आप ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, यानी कि डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो अब यहां पे सवाल है सर इस डिफरेंशिएशन को करते कैसे? इस डिफरेंशिएशन को करेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने। सर वही रूल्स यहां पे देखेंगे। तो आज हम यहां पे सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 1। सर रूल नंबर 1 है क्या? ठीक, जरा देखिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ any constant is 0। ये रूल नंबर फर्स्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। मतलब सर जरा देखिए, ठीक, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। ओके, मतलब अगर यहां पे मैं लिखूं y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक। सर इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए।
यानी कि डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx कैलकुलेट कीजिए। सर जब भी आप लिखोगे तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह क्या यूज करोगे? 2, क्योंकि y 2 के बराबर है। सर यहां पे जब आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सर क्या आएगा? हमेशा आप 0 लिखोगे। अब सर 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन किस चीज के लिए आप यूज करते हो? रेट ऑफ चेंज, यानी कि किसी भी जो भी क्वांटिटी है उसमें कितनी चेंज आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। जब ये चेंज ही नहीं होगा, जब ये चेंज ही नहीं होगा तो y कहां से चेंज होगा? 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, तो y तो चेंज यहां पे नहीं हो सकता है ना। इट मीन्स जब यहां पे y में कोई चेंज ही नहीं आएगी तो आपका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा, 0 ही होगा। क्लियर? तो इसी तरह से अगर मैं y इज इक्वल टू सी लिखूं और c को मैं बोलूं ये एक कांस्टेंट है, तो बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी? सर आप लिखोगे इसकी डिफरेंशिएशन जो है सर वो तो 0 है, क्योंकि c एक कांस्टेंट है। सर मैं कहूं यहां पे y इज इक्वल टू 400 है डिफरेंशिएशन, सर आप कहोगे इसकी डिफरेंशिएशन 0 है। वाई सर? बिकॉज ये तो चेंज ही नहीं होगा, y तो यहां पे चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि 400 तो कांस्टेंट रहेगा, तो y में 400 की वजह से तो कोई चेंज ही नहीं आएगी, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर बेटा? तो पहला रूल याद रखोगे, कोई भी कांस्टेंट अगर हो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 0 आएगी। चलिए रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2, तो यहां पे अगर आप देखोगे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? मैं यहां पे कहूं इसमें आप पावर फंक्शंस, पावर फंक्शंस बोलो या अलजेब्रिक फंक्शंस, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करते ये समझते। जरा देखिए, पावर फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन हो। सर लेटर बी एक फंक्शन में लूं y इज इक्वल टू, जनरल में हम यहां पे लिखेंगे x रेज पर n। जब भी ऐसी फंक्शन हो इसको आप नाम देख सकते हो अलजेब्रिक फंक्शन या पावर फंक्शन। क्या अभी जरूरी y और x ही हो? नो सर, जरूरी x और y ही यहां पे नहीं है। आप कभी लिख सकते हो y इज इक्वल टी रेज पावर n। क्लियर? आप कभी लिख सकते हो x रेज पावर टी रेज पावर n। क्लियर? ऐसे फंक्शन के लिए फिर यहां पे y हो, x हो, z हो, t हो, या यहां पे y हो, x हो, z हो, t हो, कुछ भी हो। क्लियर? पर ऐसे अगर हो तो ऐसे फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन कैसे करनी है या क्या रूल है इनको डिफरेंशिएशन करने के लिए, उसको समझते हैं यहां पे। ठीक है बेटा? जरा देखिए, सिंपल आपको याद रखना है यहां पे कि ऐसे फंक्शंस के लिए जिनको आपने नाम दिया पावर फंक्शन या जिनको आपने नाम दिया अलजेब्रिक फंक्शन, लेटर बी मैं ये लिखूंगा यहां पे। सर इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए। जरा देखिए, मैं लिखूंगा इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ऐसे लिखेंगे। यस सर। सर दैट मीन्स डी बाई dx ऑफ, सर y की जगह क्या है? x रेज पावर n। ठीक सर, आपको करना क्या है? अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की, बस लिखा। अभी तो सिर्फ मैंने लिखा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब कैसे करेंगे जरा देखिए। रूल क्या है? रूल हमें ये कह रहा है जो इसका ये जो पावर है ना, सबसे पहले यही लिखो, जो n है पहले यही लिखो, उसके बाद जो वेरिएबल था x उसको एज लिखिए, वेरिएबल को ऐसे लिखेंगे, यानी कि n जो है वो x के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक? ओके सर। जो फिर इसका पावर था, पावर क्या था? n था ना, वो भी ऐसे लिखोगे, उस पावर को -1 करोगे, उस पावर को -1 करोगे। ये है रूल किस चीज का? डिफरेंशिएशन। कैसे वाले फंक्शंस के लिए? पावर फंक्शंस के लिए या अलजेब्रिक। फिर से मैं रिपीट करता हूं सर, पावर सबसे पहले लिखना है, ओके सर, इनटू क्या करना है? वेरिएबल जो वहां पे होगा, ओके सर, उसके बाद वेरिएबल का जो पावर है
उसमें -1 करना है। ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसका कोई और तरीका नहीं है। हाँ सर प्रूव कीजिए, सर वो एबनिशो मेथड है, हमें वो नहीं करना है। हमें फिजिक्स में सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन यूज करनी है, हमें प्रूव नहीं, वो मैथमेटिक्स वालों का काम है। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली सर, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो किस फॉर्म में हो या फंक्शन जो किस फॉर्म में हो, पावर फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन में, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन याद रखनी है, उसका रूल याद रखना है, n x रेज पावर n -1, पावर डाउन यानी कि पावर को नीचे लाओ, उसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल पे जो पावर है उसमें -1 कीजिए। ठीक है बेटा? क्लियर? ठीक, ओके। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए सर, ये तो हो गया, ये तो हो गया। जरा देखो इस पे एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, इसी को मैं एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। सर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सर आप लिखोगे dy बाई dx, ओके सर, इज इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट आपके लिए मैं लिख रहा हूं कि y का वैल्यू मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब, ओके सर। सर अब जाके आप रोल यूज कीजिए। ठीक सर, पावर की जगह यहां पे क्या है 3, तो रोल तो वही है, पहले पावर को डाउन कीजिए, किया डाउन। सर वेरिएबल तो ऐसे ही लिखना है, वेरिएबल तो ऐसे ही लिखना है कि एक्स को ऐसे लिखोगे, किया वो भी सर। उसके बाद वेरिएबल जो पावर है 3 है, माइनस कीजिए 1, ओके सर, कीजिए। अभी इसको फर्दर सिंपलीफाई, सिंपलीफाई मतलब 3x को ऐसे लिखेंगे, 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ये इसका आंसर आया। मुश्किल है क्या? सिंपल है बहुत, बस सिर्फ डर होता है आप लोगों को। अरे सिंपल याद रखना है, जब भी पावर फंक्शन हो, सिर्फ पावर फंक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फॉर्म में। सर n जो है यहाँ पे, n क्या हो सकता है, इंटीजर, इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। क्लियर? प्लस हो माइनस हो, अरे इंटीजर ही क्यों कहे, हम फ्रैक्शन भी कह सकते ना। हाँ यहाँ पे क्यों, सॉरी, n जो है ना, n जो है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे -1 हो, +1 हो, चाहे -2 हो, +2 हो, या फ्रैक्शंस में हो, 1 हो, 1/2 हो, -1/2 हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है पावर। क्लियर? क्लियर? ठीक है बेटा? ओके सर, यहां पे अगर इसी पे हम और एग्जाम्पल्स करेंगे, जरा देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स यहां पे करेंगे। मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5, क्या आएगा? सर अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रही है अब, तो सिंपली करोगे। सर जो मैं यहाँ पे लिख रहा था, ये वाला स्टेप, ये ठीक, इसको आप इग्नोर करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सर 5 को आप डाउन करोगे, ओके सर, x तो ऐसे लिखोगे 5 - 1, सर सिंप्लीफाई करोगे तो 5x रेज पावर 4 आएगा। ठीक सर, इसी तरह से सर माइनस में लीजिए कोई एग्जांपल, लिखते हैं, लेट इट बी -7, x रेज पावर -7। सर इसकी डिफरेंशिएशन जरा कीजिए। सर मैं लिखूंगा dy बाई dx, सर क्या लिखेंगे? सर यहां पे -7, अब -7 क्यों? क्योंकि पावर जो है ना, वो साइन के साथ नीचे आता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। यहां पे आपने नहीं लिखा क्योंकि प्लस है, क्लियर, बट यहां पे आप लिख रहे हो क्योंकि यहां पे माइनस के साथ, यानी कि साइन के साथ आपको लिखना होता है। ओके सर, एक्स तो ऐसे ही है, ठीक, -7 पे ऐसे, फिर क्या करना है, रूल के हिसाब से -1 करना है, -1 करना है। पावर यहां पे प्लस हो माइनस में हो, बट आपको जब रूल अप्लाई करोगे ना, तो हमेशा -1 ही करोगे, डिफरेंशिएशन में हमेशा -1 करोगे। ओके तो यहां पे अगर आप आंसर लिखोगे -7 एक्स रेज पावर -7 -1 कितना हुआ, -8, ये आएगा आंसर। ठीक है बेटा? क्लियर? इसी तरह से सर
फ्रैक्शन में कीजिए, कोई क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर चले 3/2, 3/2 क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे आप लिख सकते हो इसको सर dy/dx ओके सर, दैट्स इक्वल टू सर x का जो पावर है 3/2 उसको डाउन कीजिए ओके, फिर x को ऐसे लिखोगे यस सर 3/2 माइनस 1 क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि सिंप्लीफाई सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे 3/2 तो ऐसे लिखोगे, x तो ऐसे, जो इसका पावर है उसको सिंप्लीफाई करोगे। अब अगर यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा तो साइड में कीजिए 3/2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 1 that's 3, 2 into 1 that's 2 divided by 2, 3 minus 2 that's 1 divided by 2 क्लियर। तो कितना बचा 1/2। और एक सिंपल तरीका है क्या, 3/2 तो आपको पता ही ये कितना होता है 1.5 डेढ़ होता है ना ओके, माइनस क्या है 1, जब आप डेढ़ माइनस 1 करोगे तो बचेगा कितना, हाफ ही बचेगा ना, हाफ को क्या लिखते हैं 1/2, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्मार्टनेस यूज करोगे यहाँ पे 3/2 का मतलब होता है डेढ़, डेढ़ माइनस 1 दैट मींस हाफ, और हाफ को कैसे लिखोगे 1/2 लिखोगे, तो ये आएगा आंसर ठीक है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दो में से कौन आपको ज्यादा अच्छा लगा तो वही यूज करना, बट मैं तो इसी पे आपको फोकस करने की कोशिश कराऊंगा ठीक है बेटा ओके। तो इस तरह से अगर आप देखोगे सर जरा माइनस में लिखा है, फ्रैक्शन भी हो माइनस भी हो ओके, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -5/2 ठीक है ओके। तो जब आप यहाँ पे dy/dx लिखोगे इज इक्वल टू सर -5/2, सबसे पहले पावर तो डाउन है, क्यों पावर डाउन है फिर से मैं रिपीट करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n। सर इसकी डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे आप लिखोगे dy/dx और रोल यहाँ पे क्या है n डाउन, x ऐसे n-1, पावर डाउन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद वेरिएबल पे जो पावर था उसमें -1 क्लियर। तो यही करेंगे यहाँ पे सर, पावर को डाउन किया विद साइन, फिर आप x को ऐसे लिखोगे सर, फिर तो -5/2 -1 करोगे ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे दैट्स -5/2 x -5/2 -1, सर ये मुझे बताए कितना हुआ, सर -5/2 डाई होता है, -1 होगा माइनस डाई और -1 दैट मींस -3/2 नहीं 7/2 क्लियर, क्योंकि डाई और एक कितनी हुई 3.5, और 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2 बट माइनस, अरे सिंपल है सर, डाई तो अक्को थसगी 3.5, डाई तो अक्को थसगी 3.5, 3.5 क्या हज लिखो इसे 7/2 लिखो ना, वही है सर, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 - 1/2, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हो, बट सिंपल करना है ना, एक माइनस आधा, एक माइनस आधा कितना बचा आधा है, मतलब 21 के साथ माइनस ओड करो और ये बचना सीधी लिखना 1/2, तो वही यहां पे करना है ठीक। डाई था -1 था, माइनस डाई और -1 -3.5, -3.5 को आप लिख सकते हो 7/2 सिंपल, तो ये आएगा आंसर ठीक है बेटा क्लियर ओके 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 ओके। और क्या रहा इसमें, कोई और एग्जांपल, आई होप कि आपको आप डिफरेंशिएशन इस रूल पे कोई भी अगर क्वेश्चन होगा आएगा ठीक है। चलो ट्राई कर लेना, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 9, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -1/2, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 7/2, इन तीनों पार्ट्स पे ट्राई करना ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 ठीक है बेटा क्लियर।
चलिए अब इस रोल नंबर 3 को देखते हैं। सर रोल नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, जरा देखिए। इफ ए कांस्टेंट is multiplied with a variable if a constant is multiplied with a variable, then constant comes out from differentiation. मतलब सर समझ नहीं आया, चले समझाते हैं। सर रोल नंबर 3 जो है वो सिंपल है कि अगर कोई भी इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, लेट इट बी मैं कहूं 2x रेज पावर 3, तो इससे पहले जो आप लिख रहे थे ना वहां पे सिंपल आप पावर फ्रैक्शन के वेरिएबल यूज करते थे, बट वहां पे कोई कांस्टेंट उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं था। जब ऐसी सिचुएशन हो, एक कांस्टेंट भी हो एक वेरिएबल भी हो, तब जाके आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। सिंपल, जरा देखिए रोल क्या कह रहा है। सर आप लिखोगे ऐसे ही dy by dx, ओके सर सेम तरीका है। सर y की जगह आप लिखोगे 2x क्यूब, ओके सर लिखेंगे, ठीक है, ओके सर। अब यहां पे जरा देखिए क्या करना है। जब आप ऐसे सिचुएशन में होंगे यानी कांस्टेंट भी हो वेरिएबल भी हो, तो हमें रूल कह रहा है कि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाले, कहां से, डिफरेंशिएशन से। मतलब ये जो 2 है इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने का मतलब पहले ही आप 2 लिखोगे, ओके सर, फिर आप लिखोगे डिफरेंशिएशन किस चीज की। सर अब तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, ठीक, ये है रूल। अब सर फिर इसकी डिफरेंशिएशन तो अभी नहीं की क्योंकि आपने अभी सिर्फ लिखा, जब तक डी बाई डी एक्स नहीं हटेगा तब तक आपने डिफरेंशिएशन नहीं की, बस अभी हमने सिर्फ इस चीज को अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब जाके हम वापस जाएंगे रोल नंबर फर्स्ट पे। सो 2 को तो ऐसे लिखेंगे, ठीक, और सॉरी रोल नंबर सेकंड जो है, ये जो एक्स क्यूब है ये कैसे, सर ये तो y इज इक्वल एक्स यानी पावर फंक्शन के फॉर्म में, और पावर फंक्शंस का रूल क्या है सर, पावर डाउन, 3 तो डाउन आएगा सर, वेरिएबल x ऐसे लिखोगे, x को ऐसे लिखोगे और 3 माइनस 1, ठीक है। अब कीजिए सिंपलीफाई, 3 इंटू 2 6 x 3 माइनस 1 दैट्स 2, ये आएगा आंसर, ठीक है बेटा, सिंपल है, बस समझने की कोशिश करो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, सर क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करनी है उसी वेरिएबल की एज पर रूल। सर यहाँ पे एक्स क्यूब है पावर फंक्शन के फॉर्म में, तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे एज पर रूल, ठीक है। रूल क्या है सर, जब भी पावर फंक्शन हो तो उनमें सबसे पहले पावर, उसके बाद एक्स, उसके बाद n माइनस 1, ये रूल याद रखना है, सिंपल, ठीक है सर। और एक एग्जांपल, ओके, सेकंड एग्जांपल यहां पे दिखाते हैं, y इज इक्वल टू 3x रेज पावर 3, ठीक है, चलो माइनस करते हैं, -3। अब कीजिए डिफरेंशिएशन, सर मैं यहां पे लिखूंगा dy बाई dx, ठीक सर, फिर लिखोगे आप d बाई dx ऑफ y की जगह आप क्या लिखोगे, 3x रेज पावर -3 लिखोगे, ठीक। अब जरा देखिए सर 3 जो है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, मतलब आप पहले 3 को लिखोगे, अब उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी करोगे सर, d बाई dx ऑफ x रेज पावर -3 की करेंगे, ठीक। अब यहां पे जरा देखिए डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो रूल कौन सा यूज होगा, पावर फंक्शन, वही तो अभी आपने पढ़ा,
सर उसी फॉर्म में भी है। क्लियर। तो सबसे पहले आप -3 लिखोगे क्योंकि पावर डाउन होता है सर, उसके बाद x लिखोगे। ओके सर, फिर पावर जो है उसमें -1 करोगे सर, कितना आया 3 इंटू 3 कितना हुआ -9, क्योंकि -3 + 3 दैट इज -9, और उसके बाद x ऐसे -3 - 1 दैट इज -4। ये आएगा आंसर -4, ये आएगा आंसर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये है सिंपल डिफरेंशिएशन। क्लियर। और यही डिफरेंशिएशन हमें सीखनी और फिजिक्स में ये यूज होता है। क्लियर। और भी इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे और एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में हम उनको रीड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उनको उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। और तब तक इंशाल्लाह दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।